चलिए, नहीं वो समय का अंतर अलग है, ये कला का अंतर है, कोण का अंतर है। अब देखना बेटा, मान लो तुम चल रहे हो ओमेगा रफ्तार से, टी समय तक तुम्हारा कोण कितना बन गया, इतना थीटा ओमेगा टी, बोलो हाँ है ना। अच्छा, अगर इसका ओमेगा टी आ रहा है तो इसका भी कितना आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब दोनों के ही कोण क्या होंगे, बराबर, दोनों के कोण क्या होंगे, बराबर। आई बात समझ में ना, दोनों के कोण क्या होंगे, बराबर। वो चाइनीज डांस आपने देखा होगा, टी तो बेटा होगा ही हर जगह बराबर। भाई देखो, जैसे मैंने कहा दो लोग चक्कर काट रहे हो, टी तो कोई निश्चित सेकंड पे मैंने पूछा कि कौन आगे कौन पीछे, अगर दोनों का घूमने वाला वेग सेम है तो दोनों अगल बगल नहीं चल रहे होगे, बताओ, तो दोनों की कला क्या हुई, समान, क्या हुई, समान। मतलब यहां पर क्या हुआ कि वोल्टेज और करंट समान कला में है, किस में है, समान कला में है, वोल्टेज और करंट क्या है, समान कला में। तो वोल्टेज का ग्राफ आपने देख लिया है, अब मुझे ये बताओ करंट का ग्राफ कैसे जाएगा, वोल्टेज के ऊपर जाएगा कि वोल्टेज के नीचे जाएगा, मतलब बराबर में जाएगा, नीचे जाएगा, कैसा जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, दिमाग लगाया बच्चे ने कि सर देखो प्रतिरोध है, बोलो हाँ। अब मान लो ये V0 की वैल्यू कितनी थी, 500, और प्रतिरोध कितने का लगा है, 5 का, तो 500 में 100 घट गए तो कितना हो गया, 100। तो इसका अधिकतम डांस तो 500 का हो रहा था, मगर इसका अधिकतम डांस कितने का होगा, 100 का। समझ में आया, मतलब इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा। तो देखो मैं I0 का ग्राफ बना रहा हूं, आया समझ में, हाँ, मगर दोनों की कला क्या है, समान। मेले सुर मेरा तुम्हारा, जब तुम चिल्लाओगे तो मैं भी चिल्लाऊंगा, समझ में आया, नहीं हाँ, इसका मापांक, इसका एम्पलीट्यूड कम है, बिल्कुल सही बात है। इसकी दम थोड़ी सी करंट की कम होगी, करंट की दम कम होगी, क्योंकि करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आर। तो करंट का जो आएगा वैल्यू, मापांक, परिमाण, वो क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, और वोल्टेज का क्या आएगा, ज़्यादा। और वैसे भी तो जानते भी तो हो, हमेशा ही तो करंट उसके मापांक से कम होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। तो अगर आपने 30 वोल्ट का वोल्टेज लगाया है और 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगाया, तो 30/2 कितना होगा, 15, आधी हो जाएगी, हाँ या ना। हाँ, एक शर्त में हो सकती है, अगर रेजिस्टेंस 1 ओम का हो, कितने का होगा, 1 ओम का, तो 30/1 बराबर कितना आएगा, 30। तो उस समय करंट दोनों बराबर दिखेगी, बोलो हाँ। बट मैं यहाँ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो आपको दिखना बंद हो जाता। नहीं, आदर्श स्थिति में 0 ओम। आदर्श प्रतिरोध मतलब इनफाइनाइट, प्रतिरोध मतलब वो है जो रास्ते में करंट को जाने ना दे, आदर्श मतलब बिल्कुल रोक दे। तो आदर्श प्रतिरोध का ओम कितना होता है, इनफाइनाइट, समझ गए ना। चलो कम बैक यहाँ देखो, आया समझ में कि नहीं आया, बोलो आया समझ में कि नहीं आया। तो वेव ग्राफ देखिए, वोल्टेज का ये हुआ कि नहीं हुआ, और करंट का उससे कम हुआ कि नहीं हुआ। दोनों में देखो कालांतर, दोनों में कितने का है, 0 का, दोनों में कालांतर कितने का है, 0 का। जिस समय ये शुरू हुआ वोल्टेज, उसी समय करंट शुरू हुई कि नहीं हुई, हाँ या ना। मैं और तुम साथ में गाना गाएंगे, मैं और तुम दोनों साथ में गाना गाएंगे, बिल्कुल सुर से सुर मिला के गाएंगे। तो जब मैं गाना गाऊंगा नेशनल एंथम में जया हे, तो तुम भी क्या गाओगे, जया हे, हाँ या ना। तो दोनों की लाउडनेस बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, दोनों के समान फेज है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। जब स्काउट में मार्च करते हैं, कदम कदम मिलाए जब वो चलते हैं, तो आपने देखा होगा पैर बिल्कुल बराबर से मैच होते हैं जो अच्छे से मार्च करते हैं, यस और नो। क्योंकि दोनों का फेस क्या होता है, समान। फेस समान होने का कारण क्या है, उनके सबके कोणीय वेग क्या है, समान। जो दोलन गति का कोणीय वेग है वो क्या है, समान। समझ में आया ना। तो जैसे ये हो गया वोल्टेज और ये हो गई करंट, क्या हो गई, करंट। देखो अभी कोणीय वेग समान नहीं है, उल्टे सुलटे, हाँ या ना। अब मगर ऐसे इस तरीके से भी करेंगे तो बिल्कुल क्या आएगा, समान आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझना। तो ये कहलाता है कालांतर। तो यहां पर आपसे मैं बोलूंगा कालांतर कितना है, डेल्टा फाई बराबर 0। कितना कालांतर है, 0, क्योंकि दोनों समान कला में, दोनों किस में है, समान कला में। तो वृत्तीय गति में यदि देखा जाए तो हुआ क्या, अभय भी ऐसे चला, नकुल भी ऐसे चला, और दोनों का कोणीय वेग क्या है, समान। तो आधे घंटे के बाद मैं पूछूंगा क्या भैया दोनों लोग कहाँ हो, तो दोनों लोग कहेंगे सर यहीं पर है हम तो, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे यार क्या कर रहे हो,